श्री रामचंद्र ने माता सीता का त्याग क्यों कर दिया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सभी भाइयों ने यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्री सीता जी के वन गमन का प्रसंग नहीं लिखा, केवल इतना लिखा है कि श्री सीता जी ने लव और कुश नाम के दो सुंदर बालकों को जन्म दिया, जिनकी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप से गाई गई है। दो सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से कहा, बाबा आपने लव कुश के संबंध में इतने संक्षिप्त रूप में क्यों लिखा, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी कथा विस्तार में लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना। वेद पुराणों में इसका वर्णन है, लव कुश वेद पुराणन गाए। फिर किसी ने कहा, इसके संबंध में आप विस्तार से बताइए। तब से विस्तार में क्यों नहीं लिखना चाहते हो? क्या आप यही नहीं मानते कि सीता जी को राम जी ने वनवास दिया? आप श्री सीता जी का वन गमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते? तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं कर रहा। जब वेद पुराणों में इसका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तो असत्य तो नहीं है, किंतु मेरे मन में भाव कुछ अलग है। मेरे मन के भाव यह स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी भाव दशा के अनुसार तो मैं अपने श्री सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनक महल में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और श्री जानकी जी पटरानी। मेरी दृष्टि में अयोध्या में सब कुछ आनंद है, ऐसा भाव है। समृद्ध संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारे पृथ्वी का घटात्मक वृक्ष लिख देते, किंतु श्री सीता जी और राम जी के सहयोग से इस ऋण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि आपने लिख तो दिया था सभी भाइयों के यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या आवश्यकता थी कि श्री सीता जी ने लव और कुश के दो सुंदर बालकों का जन्म दिया? तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यकता था तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्यापुरी के राजमहल में हुआ। अपने पिता के यहाँ इनका जन्म हुआ, तो इनके पिता के यहाँ जन्म, तो इनका परिचय पिता के नाम से होगा। लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ, बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ, और सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रही जिस तरह एक बेटी अपने पिता के घर रहती है। इसलिए इनकी पहचान इनकी माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपनी संतान को जन्म उसके पीर में रहकर देती है, तो पीर वाले लोग उस बालक या बालिका का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। लौकिक दृष्टि में भी यह देखा गया है। पीहर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी की पुत्र या पुत्री है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते। इसलिए मैंने लव और कुश का परिचय श्री राम जी के नाम से नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग बड़ी चर्चा का विषय है। अल्प बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हुए पाए जाते हैं कि श्री राम जी ने किसी दुराचारी के द्वारा सीता जी पर आलोचना टिप्पणी करने का मात्र से श्री सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निष्कलंक थी, वह सिद्ध हो चुका था। किसी दुराचार के कहने से राम जी ने यह निर्णय लिया क्यों?
ममृग संत इस प्रसंग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राज्य निष्कलंक राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ तक तुम्हें लगे कि मेरा निर्णय अनीतिपूर्ण है तो तुम मुझे वहाँ रोक देना, अपने मन की बात कह देना। और आज जब किसी ने अपने मन की बात कही तो उनकी शंका का समाधान होना आवश्यक है। संत कहते हैं कि राम जी चाहते तो यह भी कह सकते थे कि नहीं नहीं, तुम यह सब गलत कर रहे हो। मैंने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा ली है और वह निष्कल है। तुम इस तरह का आरोप लगाने वाले कौन होते हो? आरोप लगाने से व्यक्ति को दंडित भी कर सकते हो, किंतु राम ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे यदि मैं इस तरह का निर्णय लूँ तो सीता जी लोगों की दृष्टि में कभी बेकसूर नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा विषम रहेगा कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है। बात तो वही दावा दिया गया, हल्ला नहीं मचने दिया। बड़े घरों में कोई इस तरह की बात होती है तो उसे वहीं पर दबा दिया जाता है, और हम जैसे छोटे छोटे लोगों के यहाँ कोई बात होती है तो सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। हम गरीब लोगों को हर कोई बदनाम कर देता है। ममृग संत कहते हैं कि सीता माता के वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के प्रति यह एक अनंत प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते तो सीता जी को बेकसूर निष्कलंक रहे, चाहे वह कलंक मेरे ऊपर लग जाए। यह विचार करके श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह एक ही चर्चा थी, राम जी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो राम जी ने बहुत गलत किया है। राम जी ने इस निर्णय की तो कोई सराहना नहीं करेगा। राम जी ने तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी तो बेकसूर है, फिर किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देने जैसा निर्णय क्यों लिया? यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया। और सब लोगों के मुख से यह चर्चा श्री राम जी ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी पर लगाए हुए कलंक को अपने सिर पर ले लिया और राम जी को लगा कि अब ठीक है, सीता जी का चरित्र लोगों की दृष्टि में उज्जवल हो चुका था। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी और जानकी जी दो नहीं एक ही है। तो दोस्तों, श्री राम जी ने माता जी का त्याग इस तरह से किया। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। बोलो जय श्री राम।